दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं शिव भागवत धर्म। ठीक है, पीछे का टॉपिक हो गया है, पीछे वीडियो उसका अपलोड है, देख लीजिएगा। एक में थोड़ा माइक में लगाना भूल गई थी, मतलब लगाई थी लेकिन ठीक से लगा नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। बाकी और सारे टॉपिक पीछे वीडियो में पड़े हुए हैं, आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आज शिव भागवत हम फटाफट रिवीजन करते हैं। हाँ, इसमें चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। पहले कृत है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कलयुग है। मतलब इस समय क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है। पहले कृत था, फिर द्वापर था, फिर त्रेता था और इस समय कलयुग चल रहा है। हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कहते नहीं है आप कलयुगी हैं क्या। फिर निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो है मत्तर मयूर। कौन सा था शैव संप्रदाय? था मत्तर मयूर। हाँ, फिर है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीत होते हैं। देव और उनकी शक्ति का योग। आधा शिव आधा पार्वती क्या प्रतीक होते हैं? देव और उनकी शक्ति का योग। फिर है नयनार कौन थे? तो ये शैव थे। नयनार कौन थे? शैव थे। फिर यहाँ वही रिपीट किया गया, नयनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी थे। फिर निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं था? इनमें से कौन सा अलवार संत नहीं था? तो इनमें से तिरुज्ञान अलवार संत नहीं था। कौन नहीं था? तिरुज्ञान नहीं था। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो गुप्त का देन अत्यधिक है। ठीक है। भगवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। फिर है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसमें छंदोपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। फिर वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो भगवतों ने कृष्ण की पूजा सबसे पहले प्रारंभ की थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो पता ही होगा, बलराम ही हमेशा हल लिए रहते हैं। भगवत संप्रदाय में भक्तों के रूपों की संख्या कितनी है? भगवत संप्रदाय में भक्तों के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी? 9 है। हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संपादित है केवल वासुदेव से। क्या है? हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से, केवल वासुदेव से। भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। भगवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो तक्षशिला का था। फिर विष्णु के किस अवतार को सागर के पृथ्वी का उद्धृत करते हुए अंकित किया गया है? तो वाराह को अंकित किया गया है। फिर भागवत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? किस आस्तिक और नास्तिक का? तो है वेदों में प्रामाणिकता में आस्था। फिर है निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवत गीता समान महत्व देता है। फिर निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो है भागवत नहीं सम्मिलित है। आप लोग इसको रोग के बीच का जो भी पढ़ना है आपको दिया हुआ है डिटेल में, तो आप पढ़ सकते हैं। हम ऐसे फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, तो जिसको भी इसको बीच का पढ़ना है तो रोक के आप डिटेल दिया हुआ है पढ़ लीजिएगा बॉक्स में। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वो कहाँ पे है? तो नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य यही आपके सीतापुर में है,
काफ़ी तीर्थ में माना जाता है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन हुआ है? तो किष्किंधा कांड में। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कुल कितने कांड है पूछा जाता है? तो 7 कांड हैं। ठीक है, ये बार बार कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इसके लिए अभी कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों ने मतलब किया था ना कि ज़्यादा लोग वहाँ पे आए, लेकिन कुछ लोगों को अलाउ किया था, तो ये यात्रा भी जल्दी निकली है। तो ये क्वेश्चन कोरोना काल में यात्रा निकाली गई है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, पुरी में यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नासिक में कुंभ मेला निम्न में किस एक नदी के तट पे लगता है? तो गोदावरी के तट पे मेला लगता है। फिर ये मिलाने वाला आया है, तो इसमें देखिए मिलाना है तो है जैन धर्म। जैन धर्म का जो है मिलाइए, क्या इसका सी है, तो जैन धर्म होगा तीसरा। पावापुरी, और उसके बाद में है हिंदू धर्म बनारस, उसके बाद में है इस्लाम धर्म मदीना, फिर उसके बाद है ईसाई धर्म वेटिकन। हाँ, ईसाई धर्म वेटिकन। तो बस इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं शैव भागवत धर्म में। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फिर छठी सती ईसा पूर्व, उसके बाद राजनीतिक दशा क्या क्या है, तो इसको हम अगले में कवर करेंगे क्योंकि छोटा छोटा रहता है तो सही रहता है एक एक टॉपिक का अलग अलग। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो और शेयर कीजिए दोस्तों में और सबको जोड़िए ताकि हम लोग का जो है ये यूट्यूब चैनल आगे बढ़े। आप लोग के सहयोग के बिना कुछ नहीं होगा। एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लाइफ बदल सकता है, तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।